सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा गुरु का अर्थ ही है, गु माने अंधकार और रू माने जो नाश करने वाला है। गुरु का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है जो हमारे जीवन में अज्ञान है, अंधकार है, उसे दूर करके हमारे जीवन में सद्विचार, सामर्थ्य और सद्व्यवहार अच्छा बने, मानव नर से नारायण बने। इसलिए जो मार्गदर्शक होता है सही अर्थ में उसे गुरु कहा जाता है। बाकी हमने देखा है आजकल तो गुरु माने क्या, हर कोई गुरु बनता है और कहा भी गया है जिससे हमें शिक्षा मिले उसे गुरु बनना जाए। लेकिन उस गुरु में पहले आचरण में है, बोलना तो बहुत कठिन है, एक सहला है, हर कोई बोल सकता है जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपने आप में वो ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, पहले अपने आचरण में लाना चाहिए, तब जाके हमारा जो शब्द है उसका महत्व बढ़ेगा। गुरु कहा गया है कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति होती है। इसलिए श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तीनों शक्तियों का संगम है, वही गुरु बन सकता है। गुरु हमारे अंदर जो अंधकार है, अज्ञान है और जो हमें करना है वो नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं करना है उसके पीछे भागते हैं, वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमारे उलझनों को सुलझाने वाला परिवर्तन लाना है, नहीं लाना ऐसी बात नहीं है। और सही में कहा जाए तो आज का जो चित्र है कि पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, पुत्र पुत्री शालिग्राम, तो सेवा कैसे करूं। माने हम लोग इतने संसार में डूबे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं और बच्चों की मोह माया है। बच्चों के आगे पढ़ाना है, आगे लाना है, विकास करना है, लेकिन कौन सा विकास, ब्रेड ओरिएंटेड या लाइफ ओरिएंटेड। एक बार ब्रेड ओरिएंटेड शिक्षण नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड शिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ हमारी जो पहली गुरु है माता है। माँ के लिए कहा गया है कि माँ 100 शिक्षक के बराबर है। तो माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, वो गुरु है, अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, उसको सिखा देते हैं कि बेटा चाहे भूखा रहना या चटनी रोटी खाना, लेकिन अपनी समानता, जो अपना मानव तरीका का जो खुमारी है, तेजस्विता है, तत्परता है, उसको नहीं खोना है। एक बार एक कुएं पर 3 औरतें पानी भर रही थी। उसी वक्त एक जो औरत थी, उसका लड़का आता है तो दूर से हाय मम्मी करके निकल जाता है। दूसरी का लड़का आता है तो वो बोलती है कि मेरा लड़का तो CBSE में सीख रहा है। दूसरी औरत का लड़का आता है, वो भी वही बोलता है हाय मम्मी। वो कोई इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था। जब तीसरा लड़का आता है तो दौड़ते दौड़ते माँ के पास आता है कि माँ ये तू क्या कर रहे हैं। ला, एक हाथ में बाल्टी उठाई, माथे पर घड़ा रखा और माँ के साथ चल दिया। तो वो औरत बोलती है मेरा लड़का हिंदी स्कूल में पढ़ता है। हमें सबको पता है कि रेगिस्तान में अनाज नहीं उगता, समुद्र का पानी मीठा नहीं हो सकता,
उसी तरह संस्कार बाजार में नहीं मिलते हैं, अपने आप घर में उसको निर्माण करना पड़ता है, अपना व्यवहार वैसा करना पड़ता है, हमें वैसे रहना पड़ता है, तब जाके हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। फिर से कहूँगा, ये सबसे पहला जो गुरु है माँ है, उसके बाद में पिताजी है। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों को चाहे कुछ भी हो मोबाइल दे देते हैं या खेलने के लिए देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन उनसे हम छुटकारा, उनको समय नहीं दे पाते हैं। आज वही जरूर है, बच्चों को समय देना है और उनको अपने जो संस्कार है, अपने जो रामायण महाभारत नीति शास्त्र है, वो उनको समझाना है। शुरू से बचपन से ही उनको ऐसा शिक्षण देना है कि जो जिंदगी में आने वाले सुख दुख को वो आराम से स्थितप्रज्ञ रहकर सामना कर सके। ऐसा उसको मजबूत बनाना है, उसका मन करना है। देखो, दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता है। और कहाँ गया है, जब दंत न थे तो माँ के स्तन में दूध दिया, अब दंत दिए तो अन्न ना दे। हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, कोई भूखा मरने वाला नहीं है। सिर्फ हमें अपना आत्मविश्वास जगाना है, हमारे अंदर जो हमारी संस्कृति है उसे हमें जागरूक करना है, आलस त्यागना है। फिर से कहूँगा, हमारे साथ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोते रहें, हमें जागरूक होना है और हमारे बाद जो संस्कृति का भंडार है वो हमें आगे अपने पीढ़ियों को देना है। तब जाके जो ऐसा काम करता है वही सच्चा गुरु कहलाता है, उसी को गुरु कहने का हम बोल सकते हैं। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। ऐसी जो माँ का सहनशीलता है और पिता के अंदर जो विवेक है वो हर एक बच्चे में बचपन से होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर से ही शुरुआत होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम मीन्स हमें अपना जो फर्ज है माता और पिता का, जो आज बच्चों के सही अर्थ में गुरु बन सकते हैं। आज के स्कूल कॉलेज में देखो, उनको ये अधिकार नहीं है, ये खाली पढ़ाते हैं। लेकिन जब किसी गुरु ने डांट दिया तो तुरंत हम उसको बोलते हैं आपको क्या अधिकार है। वो बात की बात है, हम वो उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे। लेकिन कहने का मतलब है, आज की तारीख में अगर हमारी संस्कृति टिकाना है तो हमें अपने बच्चों को, माता पिता की खास जवाबदारी है बचपन से ही, चाहे ब्रेड ओरिएंटेड शिक्षण नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड शिक्षण देने की हमारी जवाबदारी है, माता पिता की है। और माता पिता को मेरी ओर से नम्र विनती है कि अपने बच्चों को सही अर्थ में अपनी जो संस्कृति है उसका ज्ञान दे और उन्हें मानव बनने के लिए प्रेरित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ अगर हम गुरु को मानते हैं तो यही गुरु पूर्णिमा सही अर्थ में हमें मनाई है, ऐसा हम समझकर सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।